हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी की जो परीक्षा 2021 में होगी हिंदी विषय की, तो हम लोग हिंदी पाठ के कुछ प्रमुख प्रश्नों की बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं। मैंने कुटज निबंध और भाई बहन कहानी के कुछ प्रमुख प्रश्नों की चर्चा की है। उस पर जो वीडियो बना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके साथ ही साथ हमें क्या क्या पढ़ना, यानी हमारे सिलेबस में चूँकि कटौती की गई है कोरोना की वजह से, बहुत दिनों तक स्कूल बंद रहा, तो हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सिलेबस पर भी आधारित एक वीडियो है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके साथ ही साथ 2020 में जो परीक्षा हुई थी, तो जो प्रश्न पत्र है उसकी भी चर्चा मैंने की है कि आपको कैसे प्रश्न के उत्तर लिखना है, कितने मार्क्स का प्रश्न आएगा और कौन कौन सा पाठ आपके लिए यानी 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका भी उल्लेख मैंने वहाँ किया है। तो इन सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप सभी इस लिंक को क्लिक करके देखिए और वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। आज मैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी नशा को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। उसके प्रमुख प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं। पहला, नशा कहानी का सारांश या मूल भाव अपने शब्दों में लिखें। दूसरा है, नशा कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करें, या नशा कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने क्या संदेश दिया है अपने शब्दों में लिखें। तीसरा देखिए, ईश्वरी तथा वीर दोनों में से किसका चरित्र आपको प्रभावित करता है, साथ ही चरित्र चित्रण करें, यानी दोनों का चरित्र चित्रण करना है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। चौथा, नशा कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो मैंने नशा कहानी के कुछ प्रश्नों पर वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर कुछ नए प्रश्न हैं तो उसका वीडियो भी आने वाले समय में आपको मिलता रहेगा। तो इसके लिए आप स्टडी विद अंजू मैडम से जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं कुछ पंक्तियों का उल्लेख कर रही हूँ जो आपके नशा कहानी से है। इन पंक्तियों की आपको व्याख्या करनी होती है, यानी व्याख्यामूलक प्रश्न के लिए आपको इन पंक्तियों को पढ़ना होता है। तो मैंने जिन पंक्तियों का उल्लेख किया है आप सिर्फ उसी को पढ़ेंगे और सब नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करिए। आपको पूरी कहानी को पढ़ना है, पूरी कहानी को अच्छी तरह से जानना है, ताकि कहीं से भी कोई भी पंक्ति अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर बहुत सुंदर से, बहुत अच्छी तरह से लिख सकें। तो यहाँ पर मैंने जिन पंक्तियों का उल्लेख किया है उसे तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त किताब में और भी जो पंक्तियाँ दी गई है उसे भी आप ज़रूर पढ़ेंगे। देखिए, पहला, मैं जमींदारों की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। दूसरा, किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। तीसरा, वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। चौथा, तो तुम गलत समझते हो। पांचवा, यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। छठा, तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। सातवां, मानो कह रहे हो तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे। आठवां, पुरानी सभ्यता के लोग थे। 9 नंबर देखिए, मेरा वह विचार न जाने कहाँ चला गया। 10वां, मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। 11, ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं। 12 नंबर, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। 13, एकाएक मुझे क्रोध आ गया। चौथा, अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है। 15, और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। जब आप इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे तो आपको इस पंक्ति के पहले की कुछ बातों को आपको जान लेना है, इस पंक्ति के बाद की कुछ बातों को भी आपको जानना है, तभी आप सही अर्थ में व्याख्या कर पाएंगे। जैसे देखिए,
यहाँ है, मैं जमींदारों की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। यानी ये पंक्ति जो वीर ने कहा है, क्यों कहा है, किस प्रसंग में कहा है, ये आपको कैसे समझ में आएगा? जब आप इसके पहले जो कुछ घटनाएं घटी है, जो कुछ बात कही गई, उसे आप जानेंगे तभी। इसी तरह से यहाँ पर जैसे एक पंक्ति है, वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था, तो यहाँ पर भी आपको इसके पहले की कुछ बातों को जानना है। तो तुम गलत समझते हो, यह बात क्यों कहा गया है, किस प्रसंग में है, इसे लिखने से पहले आप इसके पहले जो घटनाएं घटी है उसको लिखेंगे। इसके साथ ही साथ देखिए, यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। जब इसकी व्याख्या करेंगे तो इसके पहले क्या घटनाएं घटी थी आपको जान लेना होगा। तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। तो इस तरह की बहुत सारी पंक्तियां हैं जिसे आप लिखने से पहले पूरे कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें। तो उम्मीद करती हूँ नशा कहानी में मैंने जिन प्रश्नों की चर्चा की है उनसे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों में इसे शेयर करें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मलबे का मालिक के प्रश्नों को लेकर अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।